तो पाक को क्या मुंह तोड़ जवाब दिया गया और मुंह तोड़ जवाब के बाद पाक की अकल क्या अब ठिकाने आएगी, सवाल यह है। और अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता तो भारत का अगला कदम क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ नरेंद्र तनेजा है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, जितेंद्र पटवारी है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, और जे के त्रिपाठी साहब है, फॉर्मर डिप्लोमेट। नरेंद्र तनेजा, सबसे पहले आपसे बात शुरू करते हैं। नरेंद्र तनेजा, पाक को मुंह तोड़ जवाब कहें इसको? देखिए, बड़ा स्पष्ट था, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया था, जो हमारे 18 जवान हैं और जिस तरीके से वो आए और जो उनकी कार्रवाई थी उसको उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने स्पष्ट कर दिया था। और ये डिसीजिव, ये वो लीडरशिप है आज देश के अंदर जो फैसले लेती है, जो राष्ट्र हित में वो किया जाएगा। वहां क्या हो रहा था, वहां पर टेररिस्ट इकट्ठा हो रहे थे, इकट्ठा होकर के उनकी योजना क्या बन रही थी कि कश्मीर पे हमला करेंगे, हमारी फौज पे हमला करेंगे, हमारे बड़े बड़े शहरों पे हमला करेंगे। जब इस तरह की योजना बन रही है और हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि ऐसा हो रहा है, हमने जाकर के उनको नष्ट कर दिया, है ना। तो ये, और दूसरी बात यह है कि वो जो जमीन है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो भारत की टेरिटरी है जो उन्होंने हत्या के रखी हुई है। और वहां पे इस तरह का वो होना टेररिज्म का, तो उसके अलावा कोई हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। दूसरी बात, ये बहुत आवश्यक होता है कि कोई पाकिस्तान जैसे देश को ये बताना कि भाई यहां पे ये देश जो है अपनी सुरक्षा करना जानता है और आपने इतने समय से जो कर रहे हैं वो बहुत हो गया, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तीसरी बात यह है कि कोई भी राष्ट्र है, हमारी फौज है, हमारी प्रोफेशनल आर्मी है, उनको बिल्कुल फ्रीडम दी गई थी कि आप समय के हिसाब से फैसले करिए और देखिए कि वहां पे क्या फैसला करना है, ये उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने उसकी कार्रवाई करी। और सबसे अहम बात यह है कि हमारे देश के अंदर जो पाकिस्तान नहीं समझ पाता कि इस देश के अंदर हर राजनीतिक दल सरकार के साथ होता है, हर देश का एक एक बंदा, और वो जेस्चर आज दिखा है, वो जेस्चर आज दिखा है, हर पार्टी ने इसका साथ दिया है। एग्जैक्टली हाँ, दिया। और पाकिस्तान इस बात को नहीं जानता। पाकिस्तान जो है वो कंफ्यूज रहता है। वो कभी कभी हम लोग जो लोकतंत्र, क्योंकि पाकिस्तान लोकतंत्र भी नहीं जानता, हम लोकतंत्र के उसमें कभी कभी जो बातें करती है वो मिसअंडरस्टैंड पाकिस्तान करता है। हर भारतीय, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, 125 करोड़ भारतीय, हर राजनीतिक दल और सब लोगों ने मिल करके ये जवाब दिया है उन आतंकवादियों के जिनके आका जो है इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। ये उनके लिए बड़ा संदेश है और ये जो बात है, आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है नरेंद्र जी, मेरे साथ जितेंद्र पटवारी है कांग्रेस से। जितेंद्र पटवारी, आपके सभी नेता और कांग्रेस लगातार कह रही है कि हम सेना और सरकार के साथ हैं और बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे मुद्दे पर तो राजनीति हो भी नहीं सकती। तो क्या ये माने कि जो मुंह तोड़ जवाब दिया जाना था या जिस 56 इंच वाले बदले की बात कही जा रही थी वो बदला ले लिया गया? नहीं गौरव, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। तनेजा जी भी मेरी बात, उनकी बात पर मैं भी सहमति बताता हूं कि इस देश का अपना एक कल्चर, एक नेचर है। इस देश की जब आन बान और शान का सवाल आता है, सेना की अस्मिता और देश की अस्मिता का सवाल आता है, तो 125 करोड़ लोग एक साथ भारत माता की जय कहते हैं। और कांग्रेस पार्टी हो या अन्य दल हो या भारतीय जनता पार्टी, उसमें कहीं भी दलगत राजनीति की बू आने के बजाय भारत माता की जय कैसे हम एक साथ कहें, ये भारत देश ने आज बताया है। और जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, उसने पिछले 2 साल में 133 हमारे जवानों की शहादत ली थी, उसका मुंह तोड़ सेना ने जो जवाब दिया ये काबिल तारीफ है। और आने वाले समय में सेना ने ये भी कहा कि अगली हम कार्रवाई नहीं करेंगे, पर अगर हम किसी भी परिस्थिति के निपटने के लिए तैयार हैं तो पाकिस्तान की अकल ठिकाने आनी ही चाहिए। इन परिस्थितियों में भी अगर वो न माने तो मैं नहीं समझता हूं कि उनकी अकल का कोई मापदंड हो सकता है। मैं चूंकि पूरी सेना की जो अभी तत्काल 18 हमारे 17 शहीद हुए थे जवान, उसका मुंह तोड़ जवाब लिया गया और भारतीय सेना को उसके लिए बधाई भी देता हूँ और देश की एकता को एक साथ भारत माता की जय करने के लिए भी बधाई देता हूँ। बड़ी बात है ये, और वाकई होना भी ऐसा ही चाहिए। मुंह तोड़ जवाब तो दिया जाना ही चाहिए जब कोई आपके घर में घुसकर बार बार आपको उकसा रहा हो और बार बार आपके लोगों पर हमले कर रहा हो। लेकिन जे के त्रिपाठी, मैं एक सवाल आपसे इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेकर पूछूंगा। जे के त्रिपाठी साहब, बांग्लादेश का रिएक्शन आपसे थोड़ी देर पहले आया है और बांग्लादेश कह रहा है कि भारत को ऐसी कार्रवाई करने का हक है, यानी पाकिस्तान और इसके अलावा और कोई ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर कोई रिएक्शन आया नहीं है। यानी पाकिस्तान, हमने सार्क में उसको कल अलग थलग किया और आज इस लेवल पर भी पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया। यानी हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी और डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान को अलग थलग करने में कामयाबी पाई है। देखिए, बांग्लादेश का ही नहीं, मेरा मानना है कि जल्दी ही अफगानिस्तान का भी रिएक्शन इस मामले में आएगा और भूटान का भी रिएक्शन आएगा। इसके साथ ही साथ कुछ और पश्चिमी देशों का भी रिएक्शन
मेरे ख्याल से आएगा, जिसमें एक फ्रांस का हो सकता है, यूएस का थोड़ा बैलेंस्ड रिएक्शन होगा, बड़ा कॉशियस रिएक्शन होगा, लेकिन अभी तक चीन का कोई रिएक्शन नहीं आया। ये मेरे लिए बड़े ताज्जुब की बात है। चीन शायद इस दुविधा में, इस उहापोह में है कि क्या रिएक्शन दे, क्योंकि चीन का $47 बिलियन लगा हुआ है CPEC में, जो कि कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर से होके जाती। और मेरे ख्याल से बान की मून का भी रिएक्शन आएगा, यूएन के सेक्रेटरी जनरल का। उनका यही सधा हुआ रिएक्शन होगा कि देशों को हिंसा और लड़ाई बंद करनी चाहिए, वही पुराना रटा रटाया फॉर्मूला। लेकिन जो एक चीज़ हुई है, इस सर्जिकल स्ट्राइक से 3 जगह मैसेज बड़े स्पष्ट गए हैं। एक तो पाकिस्तानी हुक्मरानों और पाकिस्तानी फ़ौज को भी कि बस दस फार एंड नॉट बियॉन्ड, इसके आगे आप करेंगे तो हमने जो किया है वही फिर कर सकते हैं या उससे आगे भी जा सकते हैं। दूसरा मैसेज गया है पाकिस्तान के आवाम को कि हम आपके साथ मिल करके गरीबी के खिलाफ लड़ाई करने को तैयार हैं, हम आपके साथ मिलकर भूखमरी के खिलाफ जंग करने को तैयार हैं, लेकिन अगर आपके हुक्मरानों ने उसको छोड़ करके सिर्फ हमारे ऊपर आतंकी हमले किए तो उसके खिलाफ भी हम उसका भी जवाब दे सकते हैं। तीसरा मैसेज आतंकवादी संगठनों को भी गया है इसी तरह का। और चौथा मैसेज जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को गया है, ये दिखाने के लिए देखिए अगर हमारे ऊपर हमला हुआ है तो हम उसका जवाब ऐसे दे सकते हैं, लेकिन हम केयरलेसली ऐसे हमले नहीं करते, हम सिर्फ वहाँ पे हमला करते हैं जिनको हमें उतना ही चीरा लगाते हैं घाव में जितना घाव को ठीक करने के लिए पर्याप्त होगा, और उतना ही खून बहाते हैं। और वो करके दिखा दिया हमारे सेना के वीर जवानों ने, और बता दिया कि कितनी उनकी कुव्वत है और क्या कुछ कर सकते हैं। और पाकिस्तान को अब भी समझ में नहीं आया तो बहुत देर हो जाएगी आगे अगर वो कुछ एक्सकेलेट करता है इस बात को। लेकिन जम्मू कश्मीर में LOC पार आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सरकार को सभी दलों का समर्थन मिला है, और बैठक में विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार का साथ देने का ऐलान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान आया है, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार के साथ है। The government briefed us about the government briefed us about that last night operation. Now we have we congratulated the army forces, our Indian forces, for successful operation across the LOC, and we have said that the opposition would always be with the forces and the government to deal with terrorism. Army taking this initiative because the other side they have been testing our patience. Our this coordinated effort in all the sectors simultaneously was appreciated by one and all. और सबने आर्मी को हार्दिक बधाई दिया और सबने कहा ये पाकिस्तान को मालूम हो गया, इसको हम लोग आगे ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपने बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया सुनी है, और इस देश की दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की प्रतिक्रिया भी सुनाते हैं जो आज ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल थी। सिर्फ ये क्या, 2 एरियाज जो टारगेट किए गए, एक कुपवारा के सामने, एक जो है पूंछ के सामने, और वहां पे उनके जो लॉन्च पैड्स हैं उनको जो है डिस्ट्रॉय किए। क्या डिटेल्स है, क्या नहीं, क्या हुआ, मतलब उसके बारे में कुछ ऐसा है ना कि ये एक बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है, उस बाबत पूरी पार्टियों को विश्वास में लेने की सरकार ने बुलाया था। हम लोगों ने सरकार को पूरी तरह से आश्वस्त किया कि हम सब लोग साथ हैं, और फौज ने बहुत सक्सेसफुल तरीके से इस ऑपरेशन को जो अंजाम दिया, इसके लिए फौज को और फौज को हम लोगों ने बधाई दी और सरकार को कहा कि हम सब लोग एक साथ खड़े हैं। तो सभी पार्टियां कहीं ना कहीं एक सुर से सेना की तारीफ करती हुई और सरकार के साथ आते हुए। तो मेरे साथ कुछ खास लोग भी जुड़े हुए हैं, मेहमान जुड़े हुए, उनसे हम बात कर रहे हैं। नरेंद्र तनेजा, ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इस देश में इस मुद्दे पर तो कम से कम राजनीति नहीं हो रही, वरना हमने देखा कि हर मुद्दा इस देश में राजनीति का केंद्र बन जाता है। लेकिन सर, अब
सवाल आगे का है, आगे क्या, आगे अगर पाकिस्तान एस्केलेट करता है तो क्या हम तैयार हैं, और आगे वर्ल्ड कम्युनिटी पर आप इस पूरे मामले को कैसे लेके जाएंगे? देखिए, हमारी फोर्सेस जो दुनिया की सबसे बेहतरीन फोर्सेस हैं, पूरा देश आज उनको मुबारकबाद दे रहा है, कांग्रेचुलेट कर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से कई गुना बड़ी है। हमारी जो सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा देश, हमारी राजनीतिक पार्टियां, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास है। जरूरत होती है सब एक आवाज में बोलते हैं, एक आवाज में खड़े होते हैं, एक आवाज दे दी जाए। 125 करोड़ भारतीय बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार खड़ा है, चाहे किसी राजनीतिक दल का हो, किसी भी विचारधारा का हो। तो ये भारत की ताकत है। दूसरी बात यह है कि हम दुनिया के अंदर कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम बड़े ही तहजीब से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से चलाते हैं। पूरी दुनिया में हमारी इसलिए इज्जत होती है। हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो काम 10 दिन में करके दिखाया, वो पाकिस्तान जो है 10 साल नहीं कर सकता। पूरी दुनिया आज समझ रही है। और जब तक भारत का इतिहास है, आज का नहीं, हजारों साल का, हमने किसी देश पे हमला नहीं करा, हम नहीं करते, हमारी संस्कृति नहीं है। पूरी दुनिया को भी यह पता है इस बात का। लेकिन आप बताइए कि अगर हमारी फौजियों के ऊपर ऐसे हमले होंगे, हमारे शहरों पे होंगे, हमारे सिविलियंस पे होंगे, हमारे पास विकल्प क्या होता है? और आज भी आपने सुना कि हमारे फौज के ऑफिशियल्स ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यह करा गया है, वहां हमको पास खबर आई थी और हमारा लेकिन पाकिस्तान तो डिनायल मोड में है तनेजा जी, वो तो बार बार कह रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एक बात सुनिए गौरव, पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, कराची के अंदर वो उनके काबू में नहीं है, वहां पे जो जितने फ्रंटियर के इलाके हैंगे जिसमें पख्तून इलाका है, वो इस्लामाबाद की सुनता नहीं है। जब इतना सब कुछ हो रहा है, उस पर भी वो डिनाइल मोड पे है। उनकी सब कुछ जो है खराब है, वो डिनाइल मोड पे है। वहां एक सरकार तो है नहीं, आर्मी भी सरकार है, ISI भी सरकार है, जिहादी भी सरकार है, नवाज शरीफ भी सरकार है, उसको भी वो डिनाई करते हैं। तो पाकिस्तान तो हर चीज को डिनाई करता है, तो अगर उसने डिनाई कर दिया तो उसमें आश्चर्य क्या होता है? और जैसा मैंने कहा कि भाई सच्चाई तो सच्चाई होती है, अगर वो नहीं मानेंगे तो सब चीजों का सबूत होगा। पूरी दुनिया मान रही है और हाँ, लेकिन नहीं पड़ता पाकिस्तान। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। लेकिन जितू पटवारी साहब, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। तनेजा जी, आता हूं आपके पास। जितू पटवारी साहब, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। आप राजनीति को अच्छे तरीके से समझते हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से भारत की तरफ से रिएक्शन हुआ, चाहे वो MFN के रिव्यू की बात कही गई, इंडस वाटर ट्रीटी की बात कही गई, चाहे वो इसके अलावा कुछ दूसरे एक्शन लिए गए, आपको लगता है कि पहली बार इस देश में इतना पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्ड किया गया जिसके बाद अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, और पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है, चाहे वो सार्क से विड्रॉ करने की बात हो? गौरव, इससे पहले ये भी बात सही है आपकी कि भारत सरकार की कूटनीतिक बात जहाँ तक प्रश्न हो, चाहे इंटरनेशनल प्रेशर की बात हो, चाहे पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था पे उसको डैमेज करने की बात हो, चाहे हमारी नदियों से लेकर सवाल खड़ने की बात हो, चाहे वो जो भी जो सामने आए पिछले कुछ दिनों में, इससे पहले भी इंदिरा जी के टाइम की बात हो, चाहे शास्त्री जी के टाइम की बात हो, चाहे अटल जी के कारगिल के टाइम की बात हो, हमेशा देश ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान को हर वक्त ये समझाने की कोशिश की। एक टाइम खाना खाकर शास्त्री जी के टाइम इस देश ने इसकी अर्थव्यवस्था सुधारी, पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे भारत के एक कल्चर में, इसके एक भाव में, देश की अस्मिता की जब बात आती है तो हर परिस्थिति से हम कैसे निपटें, वो चाहे अर्थव्यवस्था का पार्ट हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर का पार्ट हो, चाहे सेना को मनोबल कैसे बढ़ाएं, इसके लिए हम सब एकजुटता से लगते हैं। उसमें सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, पूरे देश का आवाम भी होता है। और मैं समझता हूं बड़ी बात कह रहे हैं आप, और ये बात आज हर हिंदुस्तानी मानेगा जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात।